हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हो गया है 30 जुलाई, वेनेसडे का दिन है और हमारी शुरुआत होती है एक एडिटोरियल सेशन के साथ, जो कि एक मोटिवेशनल कोट रहता है। उसके बाद हमारा वोकैब का सेक्शन रहता है और फिर हमारा आर्टिकल रहता है। तो जो हम आर्टिकल आप लोगों के लिए लाते हैं वो आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस से रहता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे मोटिवेशनल कोट के साथ। ड्रीम्स डोंट वर्क, सपने कभी काम नहीं करते, बट अनलेस यू डू, अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं उसके लिए हमें वर्क भी करना पड़ेगा। सिर्फ सपना देखना ही कुछ नहीं होता, उसके पीछे आप लोगों को उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी, राइट। यस, अगर आपने सोच लिया है कि आपको पीओ बनना है तो पीओ आप सिर्फ सोचने से नहीं बनोगे, उसके लिए आपको अपना एफर्ट्स डालना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू पुट एफर्ट्स विथ एन 100% ऑफ एफर्ट्स, राइट। सो एफर्ट्स हमेशा हमें डालना चाहिए, तभी हमारे ड्रीम्स भी वर्क करेंगे। आ जाते हैं हमारे वोकैब के सेक्शन में। तो न्यूज, कहानी से हल्का धक्का, मतलब ठीक है, कोहनी से हल्का धक्का, कहीं से कुछ धक्का। ट्रिगर यानी उत्प्रेत, कहीं से उत्प्रेत करना, किसी को जानबूझकर उत्प्रेत करना। फेलिंग यानी घिसते हुए, कुछ चीज काफी टाइम से घिस जाती है उसके तरीके से। जूरिस्प्रूडेंस मतलब नया नया सर से, नया सर से, ठीक है। उसके बाद अल्फिल्टरिंग, क्या है? अल्फिल्टरिंग मतलब अनकार्स्क, ठीक है। रुलुकेंटली मतलब अनिच अनिचा से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो क्या है? अ वेलकम न्यूज, मतलब एक वेलकम किसी चीज का हो रहा है। किस चीज का हो रहा है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। आईसीजी वैदिक ऑन क्लाइमेट ऑब्लिगेशन, जो आईसीजी है वो एक वैदिक मतलब एक प्रिडिक्ट करता है क्लाइमेट ऑब्लिगेशन, मतलब क्लाइमेट के चेंज के ऊपर से, थ्रू नॉट बाइंडिंग, जो कि कुछ हमें बाइंडिंग नहीं होता, कुड पुश रिच कंट्रीज। इससे क्या करेंगे? जो अमीर कंट्री है वो ज्यादा पुश होगी टू डू मोर चेक ग्लोबल वार्मिंग, जिससे वो लोग अपने कंट्रीज का ग्लोबल वार्मिंग चेक करते रहेंगे, ठीक है। तो लास्ट वीक की बात करें तो द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वन सी रूल दैट कंट्रीज आर ऑब्लिक। तो जो लास्ट वीक की बात करें तो आईसीजी का मतलब क्या था? द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूल दैट कंट्रीज आर ऑब्लिक, कंट्रीज एक ऑब्लिक तौर पे है, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, ताकि हम उन्हें एक क्लाइमेट चेंज की बातें बता सके। मतलब आपका अगर कंट्री है उसमें बहुत सारा क्लाइमेट चेंज होगा, मतलब अभी मानसून का सीजन जैसे चल रहा है हमारे यहाँ पे, तो अगर उसमें क्लाइमेट चेंज की चीजें आती है तो हमें कैसे पहले से बता दिया जाता है कि यस, इतने आवर्स में आप लोगों के यहाँ पे बारिश गिरेगी और ये एरिया रेड अलर्ट है, ये एरिया येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट, ठीक है। जैसे अभी हमारे गुजरात में काफी बारिश हो रही है, ठीक है। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोगों के सिटीज में बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। अभी 2 दिन पहले 26 जुलाई को मुंबई में बहुत बारिश थी, ठीक है। तो वो हमने देखा था, तो उसी रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज ये लोग बार बार देखते रहते हैं, ओके। उसके बाद द कोर्ट वॉज रिस्पॉन्डिंग टू अ यूएन जनरल असेंबली रिक्वेस्ट, तो जो कोर्ट है वो रिस्पॉन्ड कर रहा था यूएन जनरल असेंबली के रिक्वेस्ट को, ट्रिगर्ड बाय अ रिजोल्यूशन बैक्ड बाय स्मॉल आइलैंड स्टेट। तो जो रिजोल्यूशन है वो एक स्मॉल स्टेट के आइलैंड से मिल रहा था। ट्रिगर मतलब उत्प्रेरित करना। फिर ये न्यूज मतलब कुहनी से हल्का धक्का, ओके। वेट, यस, ओके। उसके बाद फॉर एडवाइजरी टू एंश्योर डॉक्टेशन ऑफ द एनवायरमेंट, वहां पे एक एडवाइजरी रहता है जो एंश्योर करता है एक डॉक्ट्रेशन एनवायरमेंट का, फ्रॉम जीएचजी एमिशन। तो किसके एमिशन के थ्रू? जीएचजी के एमिशन के थ्रू, इन अ प्रोसेस दैट स्ट्रेस ओवर 2 years, जो कि एक प्रोसेस है जो स्ट्रेस करता है 2 साल के लिए। द आईसीजे
एक मिनट, हाँ, द आईसीजे कंसल्टेड एक्सपर्ट, जो भी आईसीजे के कंसल्टेड एक्सपर्ट है, मतलब हर एक जगह के एक्सपर्ट रहते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द आईपीसीसी, जो कि एक आईपीसीसी से भी है, एज वेल एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन, और जो नेशन को रिप्रेजेंट करता है वो भी है, एंड ब्लॉक सच एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और वो ब्लॉक कर देता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन को जो पेट्रोल की कंट्री है जो एक्सपोर्ट करती है, टू अफर्म दैट, वो एफर्म करती है, लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग, एक लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग होगा टू 1.5 डिग्री सेल्सियस शुड बी कंसिडर द प्राइमरी टेम्परेचर गोल फॉर नेशन। अगर ग्लोबल वार्मिंग की लिमिटिंग आ जाए 1.5 डिग्री सेल्सियस, तो उसे कंसिडर किया जाएगा प्राइमरी टेम्परेचर गोल फॉर नेशन के लिए, ठीक है, एंड दैट दे आर ऑब्लिग टू मेक एक्यूरेट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इससे क्या होगा कि वो एक एक्यूरेट मतलब एक एग्जैक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकेंगे टू अचीव दिस टारगेट। ये चीज को अचीव करने के लिए द एडवाइजरी इज नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट। तो जो भी एडवाइजरी है वो सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड नहीं है, बट इट कुड ब्रीथ न्यू लाइफ इनटू द फेलिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन। मतलब ये ही सिर्फ एक नई लाइफ होगी जिससे वो चेंजेस लाएंगे नेगोशिएशन में। नेगोशिएशन का मतलब क्या हो जाता है कि आप लोग किसी चीज का भाव ऊपर नीचे करना। इट कुड ऑल्सो हैव सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर एनवायरमेंट जुडिशियल, ओके, तो वहां पे एक सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट है जो कि इम्प्लीट करता है फीलिंग मतलब घिसेटे हुए, और जुडिप्रिनेशन का मतलब क्या है, नया या सार से, नया सार से मतलब एक नई लाइफ चालू करना। यहाँ पे दिया है ना, देखो ये क्या लिखा है, बट इट कुड ब्रीथ अ न्यू लाइफ इनटू द फीलिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन, ओके, इट कुड ऑल्सो हैव सिग्निफिकेंट फॉर एनवायरमेंटल जुडिशियल डांसेस, ओके। तो ये एक नया चीजें हम जी सके उसके रिगार्डिंग था। अनेबल वर्नरेबल ग्रुप, एक अर्नेबल एक ग्रुप है, एंड नेशन टू पुश फॉर स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट एक्शन, जिससे स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट एक्शन हो सकता है, ओके। उसके बाद 10 years after the Paris Pact set the road map for climate action, 10 साल के बाद जो कि पेरिस के पैक्ट है उन्होंने सेट किया था एक रोड मैप क्लाइमेट एक्शन का। न्यूमरस इंक्रीमेंट ड्रीव वेदर इवेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक न्यूमरस इंक्रीमेंट हुआ था वेदर के इवेंट में जो पूरे साल का था, हैव शोन अनफल्टरिंग, मतलब वो उसने बताया था अनफल्टरिंग मतलब अनेक अक्सार, ठीक है, अनेक अक्सार के साथ, light on the absence of collateral resolve to decarbonize the world economy। मतलब न्यूमरस इंक्रीमेंट हुआ था वेदर पे जो कि इवेंट ओवर ऑल द वर्ल्ड हैव शोन, जो कि वर्ल्ड ने बताया था अनफिल्टर मतलब एक अजीब तरह का एक आकर्षक, लाइट ऑन द एब्सेंस ऑफ कोलैट्रेट मतलब एक एब्सेंस था कोलैट्रेट का, ठीक है, एक एब्सेंस था कोलैट्रेट का जो रिजॉल्व कर रहा था डिकार्बोनाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमी में। द यूएन एनुअल क्लाइमेट मीट हैज टेकन इंपॉर्टेंट डिसीजन टू कॉम्पनसेट कंट्रीज फॉर लॉस। तो जो यूएन है उन्होंने एक एनुअल क्लाइमेट मीट निकाला जिसमें वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे थे कॉम्पोजिट कंट्रीज को लेके जो कि लॉस में थे, एंड डैमेजेस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इंक्लूडिंग डिजास्टर, और जो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दिक्कतें आई उसके डिजास्टर के एक वहां पे एक मीटिंग जमाई थी। यट दिस मीटिंग कंटिन्यू टू बी हेल्ड हॉस्टेज बाय डिकेड, ये जो मीटिंग है ये कंटिन्यू रहेगा जो कि एक हॉस्टेज डिकेड के था। लॉन्ग डिफरेंट फ्रेंसेस ओवर हु शुड कंट्रीब्यूट हाउ मच, मतलब एक लॉन्ग डिफरेंस था कि किसको कितना कंट्रीब्यूट करना है टू द मैटिगेट एफर्ट, उसके मैटिगेट एफर्ट में, ठीक है। लास्ट ईयर्स यूनेस्को ओ मीट एट बैकू, तो यूनेस्को लास्ट टाइम मीट हुए थे बकू में। बिल्ड ऑन द फाइनेंस सीओपी, जो कि उन्होंने फाइनेंस सीओपी पे बात किया था, वॉज पर्टिकुलरली डिसअपॉइंटमेंट, तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट था पर्टिकुलरली। लीडर ऑफ मोस्ट अ मेजर इकोनॉमिक फेल टू टर्न अप, तो जो लीडर है मोस्ट अ मेजर इकोनॉमिक जो कि फेल हो चुके थे, एंड लेस देन 2 months आफ्टर द सुमित, जो कि सुमित हुआ था, ठीक है, कुछ होता है तो उसे कहते हैं सुमित, ठीक है। द यूएस
प्रेसिडेंट पुल्ड हिज कंट्री, जो कि यूएस है, उसने यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपनी कंट्री को पुल आउट किया, पुल आउट ऑफ द पेरिस क्लाइमेट पैक्ट फॉर द सेकेंड टाइम इन लेस देन 10 years होगा। ठीक है, तो उन्होंने पुल किया था कंट्री को पेरिस में, ताकि वो क्लाइमेट का पैक्ट देख सके फॉर द सेकेंड टाइम। 10 साल में उन्होंने टोटल इतने बार पुश कर दिया। ठीक है, 10 years, राइट। द यूएस डिड नॉट फेस एनी लीगल चैलेंज फॉर पुलिंग आउट द ट्रीटी। तो जो यूएस है उन्होंने कोई भी लीगल चैलेंज फेस नहीं किया था कि वो पुल कर रही है सारी चीज के लिए। ठीक है, एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैव, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके पास बाय एंड लार्ज, जो कि एक बड़ा और एक उसके लार्ज में गॉट अवे विथ नॉट मीटिंग देयर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, जिससे ये सारी चीजें दूर गई है क्योंकि उनके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की मीटिंग नहीं हो रही थी। द आईसीजे एडवाइजरी हैज नॉट स्प्लिट आउट, जो भी आईसीजे एडवाइजरी है उन्होंने नहीं स्प्लिट आउट किया कोई भी कॉन्सिक्वेंस फॉर डिफॉल्टर, कोई भी कॉन्सिक्वेंस डिफॉल्टर के लिए। However, इसलिए इट्स स्ट्रॉन्ग एंडोर्समेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन टू कंट्रीज, तो उसका एक स्ट्रॉन्ग एंडोर्समेंट रहेगा कॉम्पेंसेशन कंट्रीज के खिलाफ दैट सफर क्लाइमेट डैमेज कुड ट्रिगर, जो सफर कर रहा था एक क्लाइमेट डैमेज जो कि ट्रिगर कर रहा था। अ वेव ऑफ लिटिगेशन फॉर डैमेज, एक वेव जो कि डैमेज करने के लिए आता है हर साल। इन रिसेंट ईयर की बात करें तो डेवलप्ड नेशन हैव रिलिक्वेंट एक्नॉलेज, जो कि डेवलप कंट्री है उनके पास एक रिलिक्वेंट एक्नॉलेजमेंट है दैट वर्नरेबल कंट्रीज रिक्वायर असिस्टेंट टू डील विथ क्लाइमेट डिजास्टर। तो जो वर्नरेबल कंट्रीज है उनको एक असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो डील कर सके जो भी क्लाइमेट के चेंजेस आ रहे हैं डिजास्टर के साथ। बट दे हैव रिजेक्टेड एनी सजेशन फॉर रिपेरेशन, तो उन्होंने सारे सजेशन को रिजेक्ट कर दिया है। कोई भी रिपेरेशन का मतलब क्या होता है, कुछ चीज को दोबारा से रिपेयर करना, कुछ चीजों को दोबारा से लाना। द आईसीजे ओपिनियन कुड मूव द नीडल फॉरवर्ड, जो भी आईसीजी ओपिनियन है वो फॉरवर्ड करेंगे उनकी नींव। द टॉप यूएन कोर्ट हैज ऑल्सो अफर्म द साइलेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो टॉप यूएन कोर्ट है उन्होंने भी एक अफर्म किया था, जो भी साइलेंस था एक प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएट किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी को। एज रिच कंट्रीज इंक्रीजिंगली पुट प्रेशर ऑन एमर्जिंग इकोनॉमी, तो जो रिच कंट्री है वो इंक्रीज हो रही है और वो प्रेशर रख रही है एमर्जिंग इकोनॉमिक पे, सच एज इंडिया, जो कि इंडिया है, टू एज्यूम मोर ग्लोबल वार्मिंग मिटिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें वो अपना ग्लोबल वार्मिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा ले रहा है। दिस फाउंडिंग टेनेट ऑफ क्लाइमेट नेगोशिएशन हैज कम अंडर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, तो जो उनका फाउंड ढूंढने का तरीका है टेनेंट, वो क्लाइमेट नेगोशिएशन करता है उसके इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ में। द आईसीजे एडवाइजरी शुड ज्वाइन द हिस्टोरिकल हाई एमेरिट, तो जो आईसीजी है उनको वो एडवाइस करते हैं कि वो ज्वाइन हो जाए ये हाई एमिरेट के लिए, एंड न्यूज देम टू फुलफिल द क्लाइमेट कमिटी, और उनको एक पुश दीजिए ताकि वो क्लाइमेट चेंजेस के बारे में आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा आर्टिकल है यहाँ पे खत्म होता है। तो इससे हमें यही सीखने को मिला कि ये जो पूरा आर्टिकल था आज किसके बेस पे था, एक क्लाइमेट चेंज के बेस पे था। तो इंटरनेशनल के लेवल के जो लोग होते हैं और यहाँ के जो इंडिया के जो लोग होते हैं उसमें वो लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का चेक करते हैं एक ग्लोबल वार्मिंग, उससे सारी चीजों का पता चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का आर्टिकल हमारे यहाँ खत्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को ये आर्टिकल, और कल हमने जो पजल करवाई थी आप लोगों को वो स्क्रीन पे करवाई थी, तो क्या आप लोगों को वो अप्रोच अच्छी लगी, क्या वो वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज कमेंट जरूर करिए फ्रेंड्स। और इसकी जो लिंक है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक में जाके पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा विथ एनोटेशन एंड विदाउट एनोटेशन। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।